हे एवरीवन, वेलकम टू ग्रे टॉक्स। माय नेम इज अमन मेहता एंड आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अपने घरों में बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान टीचर की जिन्होंने एक छोटे से बच्चे को भारत का बड़ा और महान शासक बना दिया। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप समझ गए होंगे, मैं आचार्य चाणक्य की बात कर रहा हूँ, जिनको हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जानते हैं। और वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। तो इस पॉडकास्ट में हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे और उस कहानी से जो हमें सीखने को मिलेगा वो इतना लाजवाब होगा कि अगर हम अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर देंगे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है और काफ़ी गलतियां हैं जो हम करते हैं वो नहीं होंगी। तो इस पॉडकास्ट में एंड तक बने रहिए। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत परेशान थे। उनको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था। डिसीजन इतना बड़ा था कि अगर डिसीजन गलत होता तो उनकी प्रजा पे भी बुरा असर आता। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ क्योंकि उनसे अच्छी सलाह मुझे कोई नहीं दे सकता, और उनकी सलाह के साथ मैं ये डिसीजन लेता हूँ। वो अपने गुरु चाणक्य के पास उनके आश्रम में गए। वहां जाकर देखा तो आचार्य चाणक्य थे ही नहीं। उनके सेवकों से पूछा, वहां आश्रम में सबसे पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आचार्य चाणक्य कहाँ गए हैं और कब तक लौट कर आएंगे। अब चंद्रगुप्त बहुत परेशान हो गए थे ये बात सुनकर। वो फिर भी अपने महल वापस गए और जो भी उनको डिसीजन लेना था उस डिसीजन को रोका तो नहीं जा सकता था। इसलिए उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को इकट्ठा करा और डिसीजन लिया। जब सब कुछ हो गया उसके कुछ दिनों बाद आचार्य चाणक्य दरबार में दिखे। चंद्रगुप्त मौर्य एकदम से उठे और जाकर के उनके पैरों को छुआ और कहा, गुरुदेव आप कहाँ थे? आपको पता नहीं है कि मुझे आपकी कितनी जरूरत थी। चाणक्य के चेहरे पर एक कमाल की हंसी थी, एक नटखट हंसी थी, मानो जैसे उनको पता हो कि चंद्रगुप्त मौर्य उनको ही ढूंढ रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य को उनकी ही जरूरत थी और उनको पता भी कैसे ना हो, आखिर वो इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे, इतना ज्यादा दिमाग उनमें था। तो वो जानबूझकर ही चंद्रगुप्त मौर्य को इस सिचुएशन में छोड़ के गए थे। उन्होंने कहा कि तुमने जो फैसला लेना था, जो तुम्हें डिसीजन लेना था, वो तुमने ले लिया ना? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, हाँ मैंने वो डिसीजन ले लिया, लेकिन आपको नहीं पता कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई। चाणक्य ने एक बहुत प्यारी बात बोली इस पूरी कहानी में, इस पूरे किस्से में सबसे मेन बात जो हमें ध्यान देने वाली है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा, जो कि इतने बड़े राजा थे, कि कभी भी जब भी आप डिसीजन लें तो किसी पे डिपेंड ना हो, किसी पे भी निर्भर होकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये शब्द थे चाणक्य के। अब कहानी तो यहीं पे खत्म होती है, लेकिन इस कहानी से, इस किस्से से हमें सीखने को क्या मिलता है? हमें क्यों किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए जब हम डिसीजन ले रहे हो? तो कभी अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि जो चाणक्य थे वो लीडर्स क्रिएट करते थे, वो लीडर बनाने में विश्वास रखते थे। उनकी शिक्षा इतनी स्ट्रांग थी, उनकी जो एजुकेशन देने की क्षमता थी, टीचिंग एबिलिटी थी, वो इतनी जबरदस्त थी कि वो एक नॉर्मल से बच्चे को एक लीडर बना सकते थे, जैसे कि उन्होंने चंद्रगुप्त को बनाया। तो ऐसा क्या है जो डिसीजन लेने के टाइम पे हमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए? क्या नुकसान हो सकता है? तो सबसे पहली चीज जो एज अ लीडर मैं समझता हूं कि अगर किसी को हम लीडर बनाना चाहते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी अगर वो बच्चा, वो इंसान डिपेंडेंट होने लगे डिसीजन लेते वक्त? सबसे पहली चीज, वो कभी भी इंचार्ज नहीं बन पाएगा। वो किसी भी चीज का चार्ज अपने ऊपर नहीं लेगा। चार्ज नहीं लेगा मतलब क्या? कि अगर कुछ भी होता है डिसीजन लेने से तो उसको कभी हैबिट ही नहीं होगी कि वो उसकी जिम्मेदारी ले सके कि हाँ ये डिसीजन मैंने लिया है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात यह है कि उसको कभी भी सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट नहीं होगा। ऐसा फील उसको होगा ही नहीं। ये सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट क्या है?
सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है कि उसको कभी भी ये फील नहीं होगा कि मैंने कोई काम सक्सेसफुली किया है। और जब उसको ऐसा फील नहीं होगा तो उसके अंदर कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। तो इसलिए कभी भी डिसीजन लेते वक्त किसी भी व्यक्ति पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपके टीचर हों, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों। और पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि बच्चों को खुद के डिसीजन लेने के लिए थोड़ी सी आजादी दो। और एक और पॉइंट, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान डिसीजन लेते वक्त किसी पे भी डिपेंडेंट होता है तो उसका माइंड कभी भी अपग्रेड नहीं होगा। अब उसका माइंड अपग्रेड क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हमें डिसीजन लेना होता है तो हम इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स को देखने लग जाते हैं, हम इतने रास्ते ढूंढने लग जाते हैं किसी भी तरह से कि हमारा डिसीजन सही साबित हो, हमारा जो डिसीजन हो वो बिल्कुल सही हो। तो हम बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को देखते हैं, बहुत सारे विकल्पों को देखते हैं। इसी वजह से हमारा माइंड ओपन होता है, क्योंकि हमारी माइंड में ओपननेस आती है चीजों को देखने की, अलग अलग ऑप्शंस को सिलेक्ट करने की, अलग अलग चीजों को मेजर करने की। हमारी मेजरमेंट पावर बढ़ जाती है। तो सोचो, अगर हम डिसीजन लेते वक्त डिपेंड रहेंगे तो कभी भी हम उतना सोचेंगे ही नहीं, तो हमारा माइंड अपग्रेड नहीं होगा। और माइंड अपग्रेड नहीं होगा तो हमारे अंदर जो असलियत में पोटेंशियल है, जो हमारे अंदर दम है, वो कभी भी एक अच्छे लेवल पे, एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं आ पाएगा। तो ये लर्निंग थी जो हमें सीखने को मिलती है इस कहानी से, कि अगर हम डिसीजन लेते वक्त लोगों पर डिपेंडेंट रहेंगे तो क्या क्या नुकसान हमें देखने को मिलते हैं हमारे माइंड के लेवल पे। आपके क्या विचार हैं? आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो, मन से, दिल से अच्छा लगा हो, तो इसको ज़रूर लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, क्योंकि सोसाइटी बढ़ेगी तो हम बढ़ेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।